हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन। तो मीन को फाइंड करने के लिए कि हमारा डायरेक्ट मेथड हम कैसे यूज़ करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। मीन बाय डायरेक्ट मेथड, मीन बाय डायरेक्ट मेथड। मीन बाय डायरेक्ट मेथड। एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेसन एफ आई। ये आपका फॉर्मूला है मीन फाइंड करने के लिए। मीन बाय डायरेक्ट मेथड एक्स बार इज इक्वल टू, ये जो साइन है इसका नाम है समेसन। इसका काम क्या है, इसका मीनिंग भी आपको बताएंगे। समेसन एफ आई इंटू में एक्स आई डिवाइड बाय समेसन एफ आई। ये जो एक्स आई जो लिखा है ये क्या है, ये एक्स आई है जी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। इसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं जी, क्लास मार्क। ये लोअर लिमिट क्या है, ये अपर लिमिट क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको रीड करता हूँ, ध्यान से आपको सुनना है। ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। बच्चों ने सर्वे किया है और ये जो सर्वे है उनकी स्टडी का पार्ट है, ठीक है। तो इस सर्वे में क्या किया है, इन विच दे कलेक्टेड फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज। तो बच्चों ने क्या किया है, कोई कॉलोनी के अंदर बच्चे गए हैं सर्वे करने और टोटल 20 घरों में बच्चों ने सर्वे किया है और उसका रिपोर्ट यहाँ पे इस टाइप से लिखा है। एक तो होता है बात को डायरेक्ट बोलना और एक बात को होता है क्लास इंटरवल की फॉर्म में बोलना। ये क्लास इंटरवल क्या है सर, जैसे कई बार घर वाले आपको सामान लेने के लिए भेजते हैं दुकान पे, कहते हैं बेटा 1 किलो चावल ले आ। तो आप कहते हो पैसे दो जी, तो घर वाले कहते हैं पैसे वहाँ बेड पे पर्स रखा है वहाँ से ले ले। फिर आप पूछते हो कि कितने रुपए मुझे लेने हैं, तो घर वालों की तरफ से जवाब आता है कि ले जा 50-60 रुपये। तो ये जो उन्होंने बात बोली है 50-60 रुपये ले जा, ये एग्जैक्ट नहीं बोली, एक क्लास इंटरवल की फॉर्म में बोली है। क्या पता चावल 50 के आ जाएं, क्या पता 60 के आएँ, 55 के आएँ, 54 के आएँ, 53 के आएँ, कितने रुपए के आ सकते हैं। तो एक 50-60 रुपये जो ले जाए, एक जो बात बोली है, ये जो बात को बोलने का तरीका है ये होता है क्लास इंटरवल। तो ये सारे जो लिखे हुए हैं ये क्लास इंटरवल्स हैं और ये हैं फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी का क्या मीनिंग है सर, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है कोई काम आपने कितनी बार किया। एग्जाम्पल के तौर पे आप दिन में कितनी बार चाय पीते हो, तो ये बताएगा रोहित कितनी बार चाय पीते हो। तो रोहित जी बता रहे हैं कि वो 3 बार चाय पीते हैं, तो रोहित की चाय पीने की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 3। तो हाँ आप बताएंगे नटखट जी दिन में खाना कितनी बार खाते हो, कितनी बार, 3 बार। तो नटखट जी के खाना खाने की फ्रीक्वेंसी 3। तो पीछे बैठा हुआ है मनीष जी पानी कितनी बार पीते हो, कितनी बार, 6 बार। तो मनीष की पानी पीने की फ्रीक्वेंसी है 6। तो कोई काम आपने कितनी बार किया है तो वो है उसका फ्रीक्वेंसी। तो इसका मीनिंग समझते हैं।
क्लास इंटरवल, यहाँ बुक में लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स, तो 0 से 2 प्लांट्स वाले कितने घर हैं? 1। 2 से 4 प्लांट्स वाले कितने घर हैं? 2। और 4 से 6 प्लांट्स वाले कितने घर हैं? 1। 6 से 8 प्लांट्स वाले कितने घर हैं? 5। तो इन्फॉर्मेशन को एक टेबल बना के दिया है, क्लास, इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कई मेथड हैं। तो सबसे पहले है अपने पास डायरेक्ट मेथड। तो ये xi है आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, और इसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो बीच की वैल्यू। क्या बोल सकते हो जी? बीच की वैल्यू। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं बीच की वैल्यू। जैसे 0 और 2 है, इनके बीच की वैल्यू मुझे निकालनी है। ये 0 है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट, दोनों के बीच की वैल्यू निकालनी है। तो आप सबको पता है इन दोनों के बीच में आएगा 1। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं xi। यहाँ क्या आएगा? 1। सर मुझे तो समझ में नहीं आया आपने कैसे निकाला है। ये रहा जी फॉर्मूला। लोअर लिमिट है 0, लोअर लिमिट कितना है जी? 0। अपर लिमिट कितना है? 2। और डिवाइड किससे करना है? 2। ऊपर भी आ गया 2, नीचे भी आ गया 2। बताओ जी कितना आएगा? 1 आएगा। तो वहाँ मैंने 1 लिखा है। फिर नेक्स्ट 2 और 4, इनके बीच में मेरा माइंड चल गया है कि 3 आएगा, पर लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो दोनों को जोड़ो, 2 और 4 को जोड़ो और डिवाइड कर दो 2 से। कितना आएगा? 6। 6 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आएगा जी? 3। बताओ जी आई क्या बात है समझ में कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ आएगा 3, इन दोनों के बीच में 5, दोनों के बीच में 7। एक बार काम शुरू हो गया ना, फिर आपको आइडिया लग जाएगा क्या आने वाला है। और एक शॉर्ट फॉर्म भी है इसका निकालने का, वो मैं आपको बता दूंगा कि ये जो आपका क्लासेज हैं, क्लास इंटरवल, ये कंटिन्यूअस हैं। 2 पे ख़त्म 2 से शुरू, 4 पे ख़त्म 4 पे शुरू, 6 पे ख़त्म 6 पे शुरू। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे क्लास के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं क्लास का साइज। गैप यहाँ कितना है? 2 का। गैप कितना है? 2 का। 2 का गैप है तो 1, 3, 5, 7 ऐसे ही चलता जाएगा। तो लास्ट में 13 पे आके रुक गया। तो ये xi मैंने निकाल लिया है, बीच की वैल्यू होती है, आप सीख गए हो। तो अब मुझे देखो क्या करना है, फॉर्मूला बताएगा क्या करना है। फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, इनके बीच में क्या प्लस लगा है? नहीं लगा। क्या माइनस लगा है? माइनस भी नहीं लगा है। इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा है। fi और xi को क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक नया कॉलम बनाएंगे fi डॉट xi। 1 × 1 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 9 6 जा 54, 2 का 11 से 22, 3 का 13 से 39। ठीक है जी। यहाँ पे आएगा समेसन fi xi। समेसन का मतलब होता है बहुत सारे नंबर्स को एक साथ प्लस करना। कौन से नंबर्स को प्लस करना? fi xi। जैसे आपने कई बार देखा होगा शादी वगैरह में जब टेंट वाले आते हैं ना, तो वो एक एक चेयर नहीं लेके आते, बहुत सारी चेयर्स उनकी ऐसे इकट्ठी होती हैं, एक के अंदर दूसरी पैक। तो ऐसे ही इसका मीनिंग है बहुत सारी चीज़ों का एक साथ प्लस करना। तो इन सब को हम प्लस करेंगे, 1 और 6 7, आराम से आपको प्लस करना है। और मैंने प्लस कर लिया है तो ये आएगा 162। ठीक है जी। fi और उसके आगे लगा हुआ है सम। देखो बच्चों fi कहाँ लिखा है? fi यहाँ लिखा है और समेशन का मतलब है प्लस करना। तो यहाँ नीचे आप इन सब को प्लस करोगे और इनको प्लस करने की ज़रूरत है नहीं। बुक के अंदर लिखा हुआ है कि बच्चे कितने घरों में गए हैं, 20 घरों में गए हैं। तो ये मेरा इनका प्लस आ गया। अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाओगे और इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है फॉर्मूले में। तो ये आपका समेशन fi xi कितना आ गया?
162 और डिवाइड बाय समेशन एफ आई कितना आ गया 20। तो आराम से इसको डिवाइड करना है और ये आपका डिवाइड हो जाएगा 8.1 पे। तो 8.1 प्लांट्स, यहाँ हम लिखेंगे प्लांट्स पर हाउसेज। देखो प्लांट्स कभी पॉइंट में नहीं होते, प्लांट्स कभी पॉइंट में नहीं होते, लेकिन ये एक एवरेज आया है, एक आइडिया लगाने के लिए एक नंबर आया है कि बच्चों को अगर अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट एक छोटी सी बात में बोलनी है तो वो ये बोल सकते हैं पूरी कॉलोनी के अंदर घूम के आए और 8.1 प्लांट्स ऑन एन एवरेज पर हाउस वहाँ है। सामने वाला बात का मीनिंग समझ जाएगा और उसको पूरी कॉलोनी के अंदर अगर निकालना है कितने पेड़ लगे हैं पूरी कॉलोनी के अंदर, तो 20 हाउसेज हैं और 20 इंटू दिस कर दो, 20 इंटू 8.1 कर दो, कितना आएगा 162 टोटल प्लांट्स। क्या आएगा टोटल प्लांट्स। आई जी बातें समझ में। तो ये आपका मीन बाय डायरेक्ट मेथड। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, इसमें कोई छोटा मोटा डाउट है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम, ये आपका एनसीईआरटी, ये आपका एनसीईआरटी जो नई बुक आई है एक्सरसाइज 13.1 और ये आपका क्वेश्चन नंबर है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एनसीईआरटी जो नई बुक है एक्सरसाइज 13.1, पुरानी में देखोगे आपको मिलेगा 14.1। तो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या स्टेटमेंट है मैं इसको रीड करता हूँ। फॉलोइंग टेबल गिव द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है तो मुझे मीन फाइंड करना है, तो मैं मीन का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है जी प्यारे बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। तो मीन बाय डायरेक्ट मेथड, मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो फॉर्मूला है आपका एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो फिर सारे काम अपने आप याद आ जाएंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। फॉर्मूले में देखो आप एफ आई और एक्स आई को क्या कर रखा है मल्टीप्लाई, लेकिन ये एक्स आई तो मुझे दिख नहीं रहा जी, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा तब दिखेगा। तो एक्स आई फाइंड करना हमने सीख लिया है, एक्स आई आपको फाइंड करना आ गया है। क्या है फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, और या फिर डायरेक्ट आप बोल सकते हो बीच की वैल्यू, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में क्या आएगा 50। मुझे समझ में नहीं आया जी, तो समझ में नहीं आया जी, आपको दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे 100 आएगा और 2 से करोगे डिवाइड तो क्या आ जाएगा 50। उसके बाद आप शॉर्टकट लगा सकते हो, लेकिन शॉर्टकट लगाने से पहले एक बात का ध्यान रहे, ये आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लासेज, और क्लास का साइज़ कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर साइज़ कम ज़्यादा हुआ शॉर्टकट आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो 50 के बाद यहाँ पे 60, 70, 80 और 90। क्लास का साइज है 10। ये जो गैप है क्लास का साइज होता है, वो गैप आप जोड़ते जाओ। अब क्या करना है, अब करना है मल्टीप्लाई, अब करना है, समझ में नहीं आया जी, देखो जी यहाँ देख लो आप क्या लिखा हुआ है, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई एफ आई और एक्स आई। तो 50 का 3 से करोगे तो कितना आएगा 150, ये कितना आएगा, ये आएगा 600, ये 770, ये 640, ये 270। अब मुझे करना है प्लस समेशन एफ आई एक्स आई, मुझे करना है जी प्लस। देखो आराम से प्यार से प्लस करेंगे, 0 में 0 ऐड हो जाएगी, बताओ जी क्या आएगा 0 आएगा जी, ठीक है।
5 और 7 12 और 4 16, 16 और 7 कितना आएगा 23, 2 कैरी ऊपर गई, 2 + 1 3, 9 16 22 24, तो ये आपका प्लस आ गया, आराम से कर लोगे प्लस। समेशन FI बुक में लिखा हुआ है 35 सिटीज, बुक में लिखा हुआ है 35 सिटीज, तो ये कितना आएगा आपका 35। फॉर्मूला लगा हुआ है, आपको लगा देना है फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 4 3 0, बड़ा ही आसान है। डिवाइड में क्या आएगा 35, आराम से हम इसको डिवाइड करेंगे 35 से। तो साइड में आके प्यारे बच्चों कोई शर्माना नहीं है, 2 4 3 0 35, आराम से करेंगे डिवाइड। तो 35 के टेबल में कितने पे जाएगा, 10 पे ज़्यादा हो जाएगा, 8 या 24, 240 ज़्यादा हो जाएगा, 7 पे या 6 पे, 6 पे जाएगा, 180 210, तो कितना बचा 3 3 और ये 0। अब फिर से अब जाएगा 9 पे, 9 पे आएगा 315, कितना बच गया जी 15, 0, अब लगेगा पॉइंट, 4 पे जाएगा 120 140, 10 0, अब कितने पे जाएगा 2 पे, 3 पे आपका 105 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली वही बोल सकते हो आप 69.42, और परसेंटेज में आएगा क्योंकि ये आपके परसेंटेज में दे रखे हैं। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड से एक क्वेश्चन और हो गया है। सारे क्वेश्चन सेम टू सेम हैं, कोई अलग नहीं है। फॉर्मूला है, फॉर्मूले को फॉलो करना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, फिर सारा सिंपल काम है, सिंपल मल्टीप्लाई है, सिंपल आपका प्लस है। तो ये आपका एक और क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 13.1, एक्सरसाइज 13.1 NCERT क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चों इसको हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट, मीन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये मुझे फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है। देखिए ज़रा इसमें क्या है, क्या गिवन है इसमें। थर्ड क्वेश्चन आराम से पढ़िए। इसने आपको मीन पहले ही बता दिया, मीन कितना आएगा 18, तो x बार उसने आपको मीन पहले ही बता दिया है जी, x बार इज इक्वल टू 18 है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड से, फॉर्मूला होता है जी समेशन FI XI डिवाइड बाय समेशन FI, डायरेक्ट मेथड से। तो सर इसने मीन तो बता ही दिया, तो फिर हम क्या निकालें, आपको भी मीन ही निकालना है। और मीन निकालते निकालते बीच रास्ते में ये अपने आप निकल जाएगा। मीन वाला काम करना है आपको सेम टू सेम, और कोई अलग से माइंड नहीं लगाना है, ठीक है। तो मीन वाला काम तो आपको करना आता है, तो उसके लिए आप पहले क्या फाइंड करोगे XI। बताओ जी इनके बीच में क्या आएगा, इनके बीच में आएगा 12, उन दोनों के बीच में 14 16 18 20 22 24, ठीक है प्यारे बच्चों। ये बीच की वैल्यू आपको निकालनी आती है। तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, सेम काम है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का करना होता है मल्टीप्लाई, ठीक है जी, करो। 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 3 जा 234। प्यार से आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। आपका माइंड आराम से काम करता है, जल्दी काम करता है, वो कोई अलग बात नहीं है। सबका माइंड का काम करने का तरीका अलग अलग है। आराम से आप साइड में जाके मल्टीप्लाई कर लेना, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। 20 × F
क्या आएगा 20f, ये कितना आएगा 110, ये कितना आएगा 96। अब मुझे करना है प्लस समेसन fi xi, प्लस करोगे ना तो ये आपका अलग से ऐड होएगा। कभी आप ऐसे ऐड करके बैठ जाओ 4 में 0, 3 में 2, 5 अलग से, इसको आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए और इन सब को प्लस करो, आराम से करना है। और मैंने इनको प्लस कर लिया है 752 प्लस में 20f आपका अलग से ऐड होएगा। ठीक है जी, ये 752 आया है इनका अलग से, और ये 20 अलग से ऐड करना है क्योंकि इसमें f लगा है। फिर यहाँ इनका प्लस करना है तो समेसन fi, ठीक है जी, ये अलग से इनको प्लस करोगे ना आप, कितना आएगा 44, और प्लस में ये f कर लोगे ना, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 35, 40, 44। तो ठीक है, यहाँ पे आओ ज़रा, x बार की वैल्यू अपने को पहले से ही पता है कितनी है, x बार की वैल्यू है 18, मीन मुझे पहले से ही बता रखा है तो मैंने 18 लिख लिया। यहाँ क्या आएगा 752 प्लस 20f डिवाइड बाय 44 प्लस f, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 792 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस, तो ये आपका आ गया 40 इज इक्वल टू